मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि ये गाथा है घोस्ट राइडर यानी महाकाल की। दुनिया में हमेशा ही महाकाल रहा है। महाकाल शैतान के लिए काम करता है। जो आत्माएं जहन्नुम से भाग जाती हैं वो उनको पकड़ता है। वो उनसे एक सौदे के कागजात लेता है जो सौदे उन्होंने शैतान के साथ किए होते हैं। अगर आप अपनी आत्मा का सौदा शैतान से करते हैं तो आखिरी चेहरा जो आप देखेंगे वो महाकाल का ही होगा। ऐसा ही हैवानी सौदा हुआ था एक सेनवेंजा गाँव में। इस सौदे से शैतान बहुत ताकतवर हो जाएगा ये सोचकर महाकाल ने वो कागजात शैतान को नहीं दिए और उसने वही किया जो वो ही कर सकता था। वो शैतान को धोखा देकर भाग गया। पर उस महाकाल को पता नहीं था कि उस शैतान से भी बुरा कोई आ रहा है उन कागजात को लेने। फिर हमें एक मेला दिखाया जाता है जिसमें एक सर्कस में दो बाइक राइडर जलती हुई रिंग में अपनी बाइकों को क्रॉस कर रहे होते हैं। यही हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम जोनी होता है और ये दो बाइक राइडर और कोई नहीं जोनी और उसके डैड हैं। यहीं पर हमें जोनी की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम रोक्शी होता है। फिर हमें जोनी और रोक्शी दिखाए जाते हैं। वे एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। जोनी अपना और रोक्शी का नाम उस पेड़ पर लिख रहा होता है। रोक्शी बहुत उदास होती है। जोनी रोक्सी से पूछता है क्या हुआ तुमको। तो जोनी बताती है कि मेरे डैडी मेरी मम्मी के साथ मुझे शहर भेज रहे हैं। फिर जोनी बोलता है कि हमारे रिश्ते का क्या होगा। तो यहाँ रोक्सी बोलती है कि मेरे डैडी बोल रहे हैं कि तुम मेरे लायक नहीं हो। रोक्सी बोलती है कि जोनी अब हम क्या करेंगे। तो जोनी बोलता है कि हम भाग जाएंगे यहीं कल दोपहर इसी बाइक से। फिर जोनी की बात सुनकर रोक्सी बहुत खुश हो जाती है। फिर जोनी अपने घर आ जाता है। वो अपने डैड के सिगरेट के बॉक्स को डस्टबिन में फेंक रहा होता है। तभी उसको दिखाई देता है कि डस्टबिन में कुछ कागज पड़े हैं। जोनी उस कागज को देखता है तो उसको पता चलता है कि वो उसके डैड की मेडिकल रिपोर्ट है। उसको वहाँ पता चलता है कि उसके डैड को ब्लड कैंसर है। वो भी लास्ट स्टेज है यार। जोनी यहाँ बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद जोनी अपने गैराज में चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जोनी के गैराज में कोई आया होता है। वहाँ हमें पता चलता है कि वो तो एक शैतान है। शैतान जोनी से बोलता है कि आज मैंने सर्कस में तुम्हारा शो देखा। तुम बहुत अच्छी राइड करते हो। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो जोनी पूछता है कि तुम्हारा भी कोई सर्कस है क्या। तो शैतान कहता है कि मेरा कोई सर्कस नहीं है। तो जोनी उसको मना कर देता है कि मैं ऐसे किसी के लिए काम नहीं करता। उसके बाद शैतान बोलता है कि तुम बहुत परेशान हो। तुम्हें अपने पिता के कैंसर की बात सता रही है ना। मैं उनको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। बस तुमको मेरे साथ एक सौदा करना है। शैतान जोनी से बोलता है कि सौदा पूरा होने के बाद तुम्हारे डैडी घोड़े की तरह तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो जोनी शैतान से पूछता है कि क्या चाहिए तुमको, कितने रुपए चाहिए तुमको। तो शैतान बोलता है कि मैं तुमसे रुपए के लिए काम नहीं करवाना चाहता, मुझे तो बस तुम्हारी रूह चाहिए। तो जोनी थोड़ा हैरान हो जाता है उसकी बात सुनकर। फिर जोनी थोड़ा सोचता है। उसके बाद वो अपने पिता के लिए साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही शैतान जोनी को लेटर देता है साइन करने के लिए, पर उसमें साइन नहीं होते। जोनी का हाथ कट के उसका ब्लड गिर जाता है। तो वो कहता है इससे भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद जोनी की आंख उसके बेडरूम में खुलती हैं। वो सोचता है कि ये तो बस सपना था, लेकिन वो अपने डैड को देखता है। तो वो कहता है डैड आप बिल्कुल ठीक हो। तो उसके डैड कहते हैं मैं तो देखो घोड़े की तरह तंदुरुस्त हूँ, मुझे क्या हुआ है यार। उसके बाद जोनी के डैड बाइक स्टैंड के लिए सर्कस में जा रहे होते हैं। तभी जोनी उनसे अपने और रोक्शी के बारे में बताता है और कहता है कि मैं रोक्शी के साथ जाना चाहता हूँ। उसके बाद उसके डैड थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं कि मेरी नई बाइक लेके चले जाना। उसके बाद जोनी के डैड दिखाए जाते हैं जो बाइक स्टंट के लिए रेडी थे, लेकिन शैतान भी वहीं पर था। जैसे ही जोनी के डैड बाइक स्टंट करते हैं तुरंत उनकी बाइक पलट जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है और शैतान गायब हो जाता है। उसके बाद जोनी बाइक से जा रहा होता है, तभी बीच में उसको शैतान मिल जाता है। जोनी शैतान से कहता है कि तुमने मारा है मेरे डैड को। तो शैतान कहता है कि मैंने तुम्हारे डैड को नहीं मारा है, मैंने तो बस उनका कैंसर ठीक किया है। मैं तुम्हारे डैड को मेरे और तुम्हारे बीच में कैसे आने देता। उसके बाद शैतान जोनी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि भूल जाओ अपने डैड और अपने प्यार को, और कहता है कि मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मैं तुमको बुला लूंगा, जब तक मैं तुम पर नजर रखूंगा। फिर शैतान महाकाल की शक्ति जोनी को दे देता है। फिर जोनी उसी पेड़ के पास जाता है जहाँ रोक्शी उसका वेट कर रही होती है, लेकिन वो रोक्शी को पहचान नहीं पाता क्योंकि की याद से शैतान ने रोक्शी को मिटा दिया होता है। उसके बाद वो बाइक लेके चला जाता है। उसके बाद हमें जोनी दिखाया जाता है जो कि बड़ा हो गया है और बहुत बड़ा स्टंट बाज भी हो गया है। जोनी किसी सर्कस में होता है जिसमें उसको बहुत सारे ट्रकों के ऊपर से बाइक स्टंट करना होता है। जोनी बाइक स्टंट करता है, उसके बाद उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और बोलता है कि जोनी तुम ठीक हो। तो जोनी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी बाइक कैसी है। तो वो कहता है वो भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो एक वैन में जा रहे होते हैं। तो जोनी का दोस्त जोनी से पूछता है कि तुम्हारा इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारी जान कैसे बच गई, तुम्हें कौन प्रोटेक्ट करता है, कोई फरिश्ता है क्या। तो जोनी कहता है फरिश्ता या कोई शैतान।
उसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हर एक चीज़ फ्रीज हो रही होती है। उसके बाद हमें बार में एक शख्स दिखाया जाता है जो सेंट वेंजा गांव के सौदे के कागजात ढूंढ रहा होता है और सभी लोगों की आत्माओं को काली परछाई में बदल दे रहा होता है। और उसके साथ 3 जने और होते हैं। उन तीनों लोगों की अलग अलग एबिलिटी होती हैं। एक तो मिट्टी से शरीर बनाता है, एक पानी से शरीर बनाता है और एक हवा से शरीर बनाता है। ये जो सेनवेंजा गांव के सौदे के कागजात ढूंढ रहा होता है, इसका नाम है ब्लैक हर्ट। ये शैतान का ही बेटा है। इसकी खुद की कोई आत्मा नहीं है। ये सेनवेंजा गांव के लोगों की आत्मा से शक्ति लेना चाहता है। उसके बाद शैतान जोनी के पास आता है। जोनी से कहता है कि जोनी, मुझे अब तुम्हारी जरूरत पड़ी है, तुम्हें मेरा एक काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हारी रूह तुमको लौटा दूंगा। जोनी कहता है कि मैं नहीं करूंगा तुम्हारा काम, जाओ किसी और से करा लो, तुमको ब्लैक हर्ट को मारना है। फिर जोनी की बाइक ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है और उसके हाथ उसकी बाइक पर चिपक जाते हैं। अब जोनी की बाइक नहीं रही, वो महाकाल की बाइक हो गई है और वो बाइक जोनी को ब्लैक हर्ट के पास लेके जा रही है। उसके बाद हमें जोनी दिखाया जाता है जो महाकाल में कन्वर्ट हो रहा होता है। जोनी महाकाल में कन्वर्ट होकर ब्लैक हर्ट के पास आता है। जोनी महाकाल से बोलता है कि तुमने नियम तोड़ा है। ब्लैक हर्ट महाकाल से बोलता है कि नियम तोड़ने से पहले क्या तुमसे पूछना होगा। महाकाल ब्लैक हर्ट से बोलता है कि जहन्नुम लौट जाओ। तो ब्लैक हर्ट बोलता है कि जहन्नुम मैं लौटूंगा या तुम। फिर उनमें फाइट होने लगती है। जो मिट्टी से शरीर बनाता है, महाकाल उससे बोलता है कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया और उसको जहन्नुम भेज देता है। उसके बाद बारी आती है हवा वाले शख्स की। महाकाल हवा वाले शख्स को पकड़कर बोलता है कि जहन्नुम लौट जाओ, लेकिन वो उसके हाथों से छूट जाता है क्योंकि वो तो हवा है। उसके बाद महाकाल अपनी जंजीर को निकालता है और उसको राउंड राउंड घुमाता है। वो इतनी तेज से घुमाता है कि उसमें आग लग जाती है और हवा वाला शख्स जल के राख हो जाता है। उसके बाद हमें पहले वाले महाकाल को दिखाया जाता है जिसके पास सेनवेंजा गांव के सौदे के कागजात होते हैं। उन कागजात को लेने ब्लैक हर्ट उसके पास आया होता है, लेकिन ये महाकाल ब्लैक हर्ट को जोनी के पास भेज देता है। लेकिन जोनी अपने घर पर नहीं होता है, वहाँ पर रॉक्सी और जोनी का दोस्त होता है। तभी ब्लैक हर्ट वहाँ पर आ जाता है और जोनी की दोस्त की आत्मा को परछाई में बदल देता है। फिर जोनी अपने घर पर आता है और वो रॉक्सी को देखता है। रॉक्सी जमीन पर पड़ी होती है। तभी जोनी पर ब्लैक हर्ट अटैक कर देता है। जोनी महाकाल में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लैक हर्ट से बोलता है कि तुम्हारी आत्मा जहन्नुम वापस चली जाए। ब्लैक हर्ट हंसने लगता है और महाकाल से बोलता है कि अगर आत्मा होगी तभी तो जहन्नुम जाएगी, मेरे पास तो कोई आत्मा ही नहीं है। ब्लैक हर्ट जोनी का गला पकड़ के उसको ज़मीन पर फेंक देता है और उससे कहता है कि मुझे सौदे के कागजात ला दो और अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ। इतना कहकर वो उसको सेनवेंजा गांव में बुलाता है सौदे के कागजात लेकर। उसके बाद जोनी पहले वाले महाकाल के पास जाता है, उससे सेनवेंजा गांव के सौदे के कागजात मांगता है। तो पहले वाला महाकाल कहता है कि इससे ब्लैक हर्ट बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो जोनी उससे कहता है कि विश्वास करो मुझ पर, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। सौदे के कागजात लेकर जोनी सेनवेंजा गांव में जाता है। वहाँ पर सबसे पहले उस पर पानी अटैक कर देता है। जोनी महाकाल में कन्वर्ट हो जाता है और उन दोनों में बहुत फाइट होने लगती है। फिर जोनी उसको जलाकर मार देता है। उसके बाद जोनी ब्लैक हर्ट के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं सौदे के कागजात ले आया, तुम रॉक्सी को छोड़ दो। उसके बाद महाकाल में और ब्लैक हर्ट में फाइट होने लगती है। उसके बाद महाकाल ब्लैक हर्ट को जहन्नुम भेज देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।